आज आप क्लोज इन पर्सनल के अंदर हमारे पास हैं एक बहुत ही अमेजिंग माउंटेन क्लाइमर जिनका नाम है शिरोज काशिफ। ही इज़ नाउ द यंगेस्ट क्लाइमर इन द वर्ल्ड टू समिट K2 27 जुलाई 2021। वो हमारे साथ एक स्काइप कॉल पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शिरोज, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। First of all, thank you for having me and alhamdulillah I'm good. माउंटेन क्लाइंबिंग आपने कब शुरू की? किस तरह आपका शौक डेवलप हुआ माउंटेन क्लाइंबिंग का? कौन सी एज में? It's all started when I was 11 years old. मैं अपने फादर के साथ शोग्रान वैली के अंदर गया था। वहाँ पर मैंने कुछ देखा था, कुछ लोगों को ऊपर they were going towards the mountain. Yeah. So as a kid, I was very curious about it कि why they're going up on the mountain, what's on top. तो कि मैंने भी अपने फादर से जिद की कि I want to go there as well. तब उन्होंने मुझे वहाँ पे भेजा फर्स्ट टाइम मेरे शौक की खातिर। वो क्या फीलिंग थी जब आप एक्चुअली माउंटेन के पीक पे पहुंचे? Welcome. I think you should come and climb on Pakistani mountains. I think it's tough but still. आपको कैसा फील हुआ जब आप माउंटेन के पीक पे गए? आप लोगों में और हमें एक ही फर्क है कि आप नीचे से माउंटेन को देखते हैं, हम ऊपर से आप लोगों को देखते हैं। अरे वाह, that is amazing. I feel very blessed and thank you Allah of course. Of course, absolutely. अल्लाह ताला आपको इसी तरह हिफाजत रखे और इसी तरह हिम्मत दे के आप आगे भी करते रहें। तो अब आप मुझे बताएंगे कि बिगेस्ट चैलेंज क्या आपने फेस किया जब आप माउंटेन क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे थे? कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको लगा कि ओ माय गॉड मैं शायद ना कर पाऊँ? नहीं, ना करने वाली बात इसमें नहीं होती। जब एक फैक्टर आ जाता है ना करने वाला, दैट मीन्स कि यू हैव गिवन अप। लेकिन माउंटेनियर के ब्लड के अंदर नहीं होता गिव अप करना। तो हाँ, फियर होता है, डेथ को फेस किया जाता है, लेकिन गिव अप सिचुएशन नहीं आती है आप लोगों पे। अगर गिव अप सिचुएशन आ जाए तो दैट मींस कि द इयर्स आई हैव स्पेंट इन माय माउंटेनियरिंग जर्नी वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, दैट्स इट। सो फियर था नांगा पर्वत पे when I was stuck on 7,000 plus meters. And there was no hope to live. There was no hope to survive and I was strangled up there. Oh God. So तब I was recalling everything. I was recalling all the moments which I've spent on the mountain. All my friends, my family, my brother, my sister, my parents, my coaches, everyone. मैं उन सब की जो थी वो एक flashback मेरे ज़हन में आया कि यार yes I've spent my lovely time with them and कि उस टाइम पे वो बंदे को चीजें याद आती हैं। लेकिन उसके बाद when you are about to accept the death then you become emotionless. तो इमोशनलेस जब इंसान हो तो दैट मींस कि एक्सेप्टेंस आ गई है बॉडी के अंदर। अच्छा, आपने माउंट एवरेस्ट भी किया है, आपने K2 भी किया है। दोनों माउंटेन्स के बीच में अगर आपको कंपेयर करना पड़े तो आपका कौन सा एक्सपीरियंस ज़्यादा फ्राइटफुल था या ज़्यादा चैलेंजिंग था? एंड आई बिलीव आपने ऑब्वियसली बाकी माउंटेन्स भी किए होंगे, सो शेयर समथिंग विद अस। K2 में हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा। जैसा मेरा पोर्टर बीमार हो गया, मेरा शेर्पा बीमार हो गया। I have to go without Sherpa. I was carrying 27 kilos of them. The K2 is the most deadliest mountain in the world. And when I was going up there, everybody was like, "Oh, this is a suicide mission," or this and that. But when you're determined, so I think everything is possible. और मेरे लिए दोनों पहाड़ बहुत वैल्यू रखते हैं, लेकिन I think K2 was more, K2 was harder, you think? Of course, K2 is harder, no doubt. Of course, absolutely. This is amazing. तो अभी आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आप आपने कोई एस्पिरेशंस रखे हुए हैं कि अब आपका नेक्स्ट क्लाइंब कौन सा होगा या आप नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी तो फिल वक्त ये है कि I'm into the tourism business because I think there are a lot of things that has to be changed in Pakistan. Yes. So of course. I've started my own company और साथ हम लोग मैं अपना शीशा पंगमा का देख रहा हूँ जो 14 peaks का हम लोग कर रहे हैं साथ में। 14 peaks I have to complete, so in September inshallah I'm going to climb my 14th mountain. Wow, 14th mountain while you're just 22. That is amazing. That is amazing, माशाल्लाह. That's great. That is great. और मतलब आज हमारा 14th अगस्त का इंडिपेंडेंस डे का एपिसोड भी चल रहा है, तो इट्स इवन बेटर बिकॉज हमें इस तरह की इंस्पिरेशन चाहिए। आई नो मुझे चाहिए थी एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि कि पाकिस्तान के खूबसूरत माउंटेन्स पे कोई इस तरह क्लाइंब कर रहा है। आप क्या एडवाइस दे सकते हैं उन लोगों को जो एस्पायर कर रहे हैं टू क्लाइंब एंड ऑफ एनी एज ग्रुप? What would you recommend to them? क्या बोल सकते हैं? I think
I think I'll just say कि challenge your limits because mountaineering is all about challenging your limits. And Of never take course. unnecessary risk. माउंटेन पे रिस्क होता है लेकिन नेसेसरी वन और अपनी लाइफ को किसी खतरे में ना डालें लाइक अननेसेसरी खतरे में जहाँ आपको पता है that you're gonna die. Oh God, yes. And दूसरी बात respect the nature. Mountain Yeah. will stay there, Yeah. but you only live once. Of So course, live you at your only live fullest. once. But this is amazing. आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं 14th अगस्त पे with your achievements to the audience? बताना चाहेंगे आप कि आप क्या फील करते हैं, आपने क्यों किया? Other than your passion. देखिए obviously. being a हाँ. Pakistani Independence Day means a lot to me of course और इस मुल्क ने मुझे identity दी. I'm a course. Pakistani guy. I Amazing. hold a Pakistani identity. So Amazing. yes, I'm representing this country और I'll just give a message to everybody कि यार कुछ ऐसा काम करें जिसमें पाकिस्तान की तरक्की हो. Of course. पाकिस्तान का नाम रोशन हो. Amazing. और कि हम as a Pakistani बाकियों से उम्मीदें लगा के बैठते हैं. Which is true somehow, but if someone is not doing anything, someone is Pakistan को मैप के ऊपर बदनाम कर रहे हैं. I think if we are the one as a society which can lift the name of Pakistan, we can create a soft image of Pakistan in front of the world. So I think as a youth, I can say to everybody that you are the future of Pakistan. Absolutely. और आगे बढ़े, मिल के बढ़े. That is a very good thought to put forward. Thank you so much, Feroz. Thank you. आपने इतना अच्छा मैसेज शेयर किया पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कि वो हमेशा हिम्मत रखें, चाहे वो ज़िंदगी के पहाड़ क्लाइम करना हो या एक्चुअल पहाड़ क्लाइम करना हो. We need to represent Pakistan in a positive light, and it was a lovely message that you left behind for us.